नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 1.5 जिसका नाम क्या है बच्चों, नो जोस प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम है अक्षय और एक एलियन रहता है जिसका नाम है नूजो। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में ही यहाँ पर दिया गया है जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, एक एक लाइन को आप समझना। अ स्पेसशिप सेटल्स इन फ्रंट ऑफ अक्षय हाउस। अभी इसका मतलब क्या हुआ, देखो सबसे पहले मैं आप लोग को स्पेस शिप का मतलब बताना चाहूँगी। स्पेस शिप मतलब क्या होता है बच्चों, अंतरिक्ष यान। स्पेस शिप का मतलब क्या होता है बच्चों, अंतरिक्ष यान। ठीक है, और फ्रंट मतलब क्या होता है, सामने। सेटल मतलब क्या होता है बच्चों, सेटल होना यानी कि रुकना। और हाउस का मतलब तो आपको पता है, हाउस माने घर। ठीक है, तो क्या बोला यहाँ पर कि अ स्पेसशिप सेटल्स इन फ्रंट ऑफ अक्षय's हाउस। ठीक है, अक्षय, देखो यहाँ पे लास्ट में क्या लगाया, एस लगाया, इसका मतलब क्या, अक्षय के। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि अक्षय के घर के सामने एक अंतरिक्ष यान आकर के क्या होता है, रुकता है, सेटल होता है। कौन, एक अंतरिक्ष यान। ठीक है, समझ में आया। फिर आगे देखो, वॉट इज दिस स्ट्रेंज लाइट वॉट डू आई सी। देखो फिर ये जो अक्षय है ना, वो क्या कहता है कि यह कैसा विचित्र सा प्रकाश है। देखो स्ट्रेंज मतलब क्या होता है, अजीब या फिर विचित्र भी आप बोल सकते हो, और लाइट मतलब क्या होता है, प्रकाश। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि वॉट इज दिस स्ट्रेंज लाइट, अरे ये विचित्र सा प्रकाश कैसा है, मुझे क्या दिखता है। वॉट डू आई सी, फिर सोच रहा है कि मुझे क्या दिखता है, मतलब मैं क्या देख रहा हूँ। ठीक है, फिर देखो क्या होता है, हेलो आई एम नूजो फ्रॉम द प्लैनेट मार्स। फिर अब ये जो उस प्लैनेट, उस स्पेसशिप में से जो उतरा रहता है, एक एलियन रहता है जो क्या कहता है कि हेलो मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, नूजो है, मैं नूजो हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, तो मैं आया हूँ मंगल ग्रह से। मार्स को क्या कहते हैं बच्चों, हिंदी में मंगल ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि मैं मंगल ग्रह से आया हूँ। फिर आगे देखो, तब अक्षय क्या कहता है, हेलो आई एम अक्षय आई कांट बिलीव माई आईज आर यू रियल। फिर ये जो अक्षय है वो क्या कहता है कि हेलो आई एम अक्षय, हेलो मैं कौन हूँ, अक्षय हूँ, और मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा है। बिलीव मतलब क्या होता है बच्चों, विश्वास करना। ठीक है, तो मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। आर यू रियल, तुम सचमुच आए हो। ठीक है, वो ऐसे पूछ रहा है कि क्या तुम सचमुच के हो। ठीक है, ऐसे करके वो पूछ रहा है, क्योंकि कोई भी एलियन पे भरोसा करेगा क्या, कभी आज तक एलियन देखा नहीं और इसने अचानक से उस एलियन को देख लिया, तो ये तो स्वाभाविक है ना कि उसको अपनी आंखों पे भरोसा तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब देखो ये एलियन क्या कहता है, क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन रियल, आई एम हियर ऑन माई स्कूल प्रोजेक्ट टू स्टडी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, आई नीड हेल्प। फिर ये जो एलियन है नूजो क्या कहता है कि व्हाट डू यू मीन रियल, मतलब तुम्हारा रियल से क्या मतलब है, सचमुच से तुम्हारा क्या मतलब है। आई एम हियर ऑन माई स्कूल प्रोजेक्ट, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, क्योंकि मेरे को स्कूल में क्या मिला है, प्रोजेक्ट मिला है। अब मेरा प्रोजेक्ट क्या है, तो देखो प्रोजेक्ट क्या है, माई प्रोजेक्ट इज टू स्टडी ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी को स्टडी करने का मेरा क्या है, प्रोजेक्ट है। ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, आईज, नोज, ईयर, फिंगर, ये सारी चीज़ों को मुझे क्या करनी है, मतलब इन सभी को मुझे स्टडी करना है, ये मेरा प्रोजेक्ट है और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आई नीड हेल्प मतलब मुझे क्या चाहिए, हेल्प चाहिए। नीड मतलब क्या होता है बच्चों, ज़रूरत, मतलब मुझे सहायता चाहिए। ओके, तो अब ये अक्षय क्या कहता है, देखो, ओह यू टू हैव प्रोजेक्ट्स, आई विल हेल्प यू, आई हैव मेनी चार्ट्स, मॉडल्स, बुक्स एंड टैबलेट। फिर ये जो कौन रहता है, अक्षय, वो क्या कहता है, ओह तुम्हारा भी प्रोजेक्ट होता है, जैसे अभी आप लोग के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तो उसी तरह से अक्षय का भी प्रोजेक्ट होता था। तो इसने बोला कि ओह तुम्हारा भी प्रोजेक्ट होता है, मतलब इसको थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है कि ये नूजो का भी प्रोजेक्ट होता है क्या। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी क्या करूँगा, मदद करूँगा, ऐसा अक्षय ने कहा। और फिर क्या कहता है कि आई हैव मेनी चार्ट्स, मॉडल्स, मतलब मेरे पास बहुत सारे चार्ट्स हैं, मॉडल्स हैं और टैबलेट्स हैं। ठीक है, जिससे मैं तुम्हारी क्या करूँगा, हेल्प करूँगा। ओके, फिर वो क्या कहता है, दिस मॉडल शो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। फिर यहाँ पे ना
वो नूजो को ये मॉडल्स दिखाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। और कहता है कि ये सभी मॉडल है, किसके मॉडल हैं, तो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के क्या हैं, मॉडल्स हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप देख करके समझ पा रहे होंगे। देखो ये होता है फॉरहेड, फिर ये होता है आईलिड, दिखाई दे रहा है, ये दिस इज आईलिड, फॉरहेड, आईब्रो, आई लैशेस, चिक, फिर चिन ये होता है, थ्रॉट ये होता है, नेक ये होता है, नोस्ट्रिल। समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना चाहिए, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को लर्न करना चाहिए। और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ह्यूमन बॉडी पार्ट्स आते ही होंगे, क्योंकि अब आप 6 स्टैंडर्ड में जा चुके हो, है ना। तो ये ह्यूमन बॉडी पार्ट्स तो आपको 5th में पढ़ाया गया होगा, 4th में पढ़ाया गया होगा, तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। वैसे ही और भी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स है, जैसे कि ये फेस हो गया, ये पाम, ये एल्बो, वेस्ट, नी, उसके बाद शोल्डर, चेस्ट, आर्म, स्टमक, रिस्ट, हैंड, थाई, लेग, टोज, ओके। फिर एंकल है एंड हिल है, बिग टो मतलब क्या होता है, पैर का अंगूठा, बराबर। बिग टो मतलब पैर का जो अंगूठा रहता है बड़ा वाला, वो, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे इसने क्या किया, अक्षय ने उस नूजो को ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स दिखाए। समझ रहे हो बात को, ओके। चलो अभी आगे देखते हैं। तो आगे क्या होता है, देखो, नाउ लुक एट मी, दिस इज माई एल्बो जॉइंट। फिर ये जो कौन है, अक्षय, वो क्या कहता है कि अब तुम मुझे देखो, और ये क्या है मेरा, ऐसे करके अपना हाथ दिखाता है और कहता है दिस इज माई एल्बो जॉइंट, मतलब ये क्या है, मेरा एल्बो जॉइंट है ना। आप लोग भी ऐसे करो, ये क्या है, आपका एल्बो जॉइंट है, जहाँ से आपका एल्बो क्या हुआ है बच्चों, जॉइंट हुआ है ना, तो ये हो गया इसका एल्बो जॉइंट। फिर वो क्या कहता है, आई कैन मूव इट लाइक दिस, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, फिर ये अक्षय कहता है कि मैं इसको इस तरीके से मूव कर सकता हूँ, इस तरीके से इसको हिला डुला सकता हूँ। और फिर आगे क्या कहता है, बट नॉट दिस वे, लेकिन मैं इसको इस तरीके से नहीं क्या कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। जैसे आपका ये जो एल्बो है, इसको आप इस तरीके से तो मूव कर सकते हो, लेकिन क्या आप पीछे से कर सकते हो, करोगे तो आपका हाथ टूट जाएगा। समझ में आया, तो कभी करना मत, हाँ, नहीं तो ट्राई करते रहोगे, पता चला हाथ ही टूट जाएगा, ऐसा कभी मत करना। जितना जो मतलब मेरे बोलने का ये मतलब नहीं था कि आप लोग अपने हाथ पीछे करो, ठीक है, ऐसा कोई भी बच्चे करना मत, ओके। चलो आगे देखो, दिस इज माई शोल्डर जॉइंट, आई कैन टर्न इट इन 360 डिग्री। फिर ये जो अक्षय वो क्या कहता है कि ये मेरा क्या है, शोल्डर जॉइंट है, और मैं इसको 360 डिग्री में क्या कर सकता हूँ, घुमा सकता हूँ, है ना। ये जो आपका शोल्डर जॉइंट है, इसको घुमा सकते हो कि नहीं, इस तरीके से पूरा चारों तरफ गोल गोल घुमा सकते हो ना, तो ये हो गया आपका 360 डिग्री। वाव, कैन यू ऑल्सो टेल मी अबाउट अदर लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। फिर ये क्या कहता है, अरे वाह, क्या तुम मुझे और भी जो लिविंग थिंग्स है उनके बारे में बताओगे। तो ये क्या कहता है, नथिंग सिंपलर। ये क्या कहता है, हाँ बिल्कुल, बहुत आसान है, चलो मैं तुम्हें जो अर्थ पे अलग अलग प्राणी रहते हैं उनके बारे में मैं तुम लोग को क्या करता हूँ, तुमको बताता हूँ, ठीक है। तो फिर वो अलग अलग एनिमल्स के बारे में बताता है, जैसे कि वो इस एलिफेंट के बारे में बता रहा है। तो देखो, एलिफेंट का टस्क है ये लोमड़ी वाले, और वो जो जंगली बुअर वाला था उसमें टस्क आया था ना, तो देख लो यहाँ पे टस्क अगर समझ नहीं पाए होगे वहाँ पे, तो देखो इसकी ये जो हाथी के दांत है ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों, टस्क कहते हैं। फिर ट्रंक क्या होता है, तो जो सूंड होती है उसको ट्रंक कहते हैं। फ्रंट लेग, आगे वाला लेग। फिर हिंड लेग मतलब पीछे का पैर, ठीक है। फ्रंट लेग बोला तो आगे वाले पैर, और हिंड लेग बोला तो पीछे वाले पैर। फिर ये तो टेल होती है, आपको पता है, पूंछ होती है। अब यहाँ पे इसमें देखना, ये क्या होता है, हॉर्न, हॉर्न मतलब सींग। जा मतलब क्या होता है, ऐसे जबोड़ा, ठीक है। हुफ मतलब क्या होता है, खुर, हिंदी में उसको कहते हैं खुर। जो गाय होती है ना, उसके खुर होते हैं ना, उसको हुफ कहते हैं। फिर हुफ्स, ये जो पीछे के हो गए, ये दोनों हुफ्स हो गए। अभी ये शेर का भी दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। तो देखो, शेर का ये विस्कर से, विस्कर मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे इनके मुंह पे होते हैं ना ऐसे बाल निकले निकले, शेर के मुंह पे या फिर बिल्ली के मुंह पे होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, विस्कर कहते हैं, ठीक है। और पा क्या होता है, जो उनका पंजा होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों, पा कहते हैं, ठीक है। और मेन, मेन क्या होता है, तो मेन यानी कि जैसे ये जो शेर है, देखो ये जो इसके लंबे लंबे बाल है, लंबे लंबे ऐसे दाढ़ी जैसे, तो इसको क्या कहते हैं, मेन कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे इस बर्ड का भी देखेंगे, तो
ये इसका क्या है, बिल है, बीक है, चोंच है। ये इसका विंग है, फेदर। फेदर्स मतलब क्या होते हैं ना, जैसे आपने चिड़िया को देखा होगा तो उसके शरीर के ऊपर जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, फेदर्स कहते हैं। और क्ला मतलब जो उसका पैर है ना, ठीक है, वो जो चिड़िया का पैर होता है उसको क्या कहते हैं, क्ला कहते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से क्या हुआ ना कि जो अक्षय था उसने उस नूजो को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। ठीक है, अभी देखो आगे क्या दिया है। आई नो वॉट दीज आर, दे आर एंटीना। फिर ये कुछ बुक में देख रहा है और कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ ये क्या है, ये क्या है, एक एंटेना है। ठीक है, इस तरीके से वो दे आर एंटीना, ओके, ये सभी क्या है, एंटेना है, वो इस तरीके से बताता है। फिर यू आर राइट इट्स अ स्नेल। फिर ये जो क्या कहता है, ये जो कौन है, ये अक्षय, वो क्या कहता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, इट्स अ स्नेल। ये क्या है, स्नेल है। जैसे स्नेल आपने देखा होगा तो उसके सिर के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से ऐसा लगता है एंटीना के जैसे होता है ना, तो ये ऐसे किताब में एंटीना को उस स्नेल को देख रहे हैं। और ये जो नूजो है कहता है मुझे पता है ये क्या है, ये तो एंटेना है। तो ये क्या कहता है कि हाँ तुम सही कर रहे हो, तुम सही कह रहे हो, इट्स अ स्नेल, ये क्या है, एक स्नेल है। ठीक है, ओह माई बजर्स रिंगिंग, माई टाइम ऑन अर्थ इज अप, आई मस्ट गो। फिर ये जो नूजो रहता है वो अचानक से कहता है कि अरे बाप रे, ठीक है, वो मतलब क्या होता है, अरे बाप रे। माई बजर्स रिंगिंग मतलब जो मेरा जो बजर्स है, बजर्स मतलब क्या, बजने वाला एक वो यंत्र लेकर के आया होगा अपने ग्रह से। ठीक है, तो क्या कहते हैं, माई बजर्स इज रिंगिंग, मेरा जो बजर है वो क्या हो रहा है, बज रहा है, मेरा टाइम अर्थ पे पूरा हो गया, पृथ्वी पे मेरा टाइम पूरा हो गया, अब मुझे जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद वो चला जाता है। क्या कहता है, थैंक्स फ्रेंड, बाय। फिर कहता है थैंक यू, तुमने मेरी बहुत हेल्प की, बाय, लेट्स मीट अगेन। फिर हम लोग दोबारा से मिलेंगे। और इस तरीके से वो जो नूजो रहता है वो वहाँ से चला जाता है। ठीक है, तो ये थी बच्चों अक्षय और नूजो की कहानी। नूजो आता है दूसरे प्लैनेट से और अक्षय इसके प्रोजेक्ट में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो पूरा ये जो आपका लेसन था, इससे आपको क्या समझाने की कोशिश की गई है, तो यहाँ पे आपको ये समझाया गया है कि जो ह्यूमन की बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे नाम आपको बताए गए हैं। और भी जो एनिमल्स हैं उनके जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में आप लोग को बताया गया है। ठीक है, तो आप इन सभी को याद करना, एक बार दोबारा से पढ़ना, नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लेना। ओके, अब उसके बाद बच्चों क्या है, यहाँ पे क्वेश्चंस है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से देख सकते हो। हर एक क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया है। ठीक है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको वीडियो देखना है। वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए अभी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।